नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द स्विंग ट्रेडर और हम देखने जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। इसमें हमें देखना है कैंडलस्टिक एनाटॉमी, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, ट्रेंड, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, आरएसआई एडवांस, कैंडलस्टिक, रिस्क मैनेजमेंट along with एंट्री एंड एग्जिट। तो दोस्तों, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, बेसिक टू एडवांस, ये हमें कोर्स देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर ये कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक बटन को हिट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैंडलस्टिक एनाटॉमी से। जो हमारे दोस्त नए हैं मार्केट में, उनके लिए कैंडल की बॉडी को समझना भी इम्पोर्टेंट है। सपोज हम डेली चार्ट पे हैं, तो डेली चार्ट पे एक कैंडल ले लेते हैं। उस कैंडल की ओपनिंग, मतलब यहाँ पे जब कैंडल ओपन हुआ तो उसका लो यहाँ पे बना, हाई यहाँ पे बना, क्लोज यहाँ पे बना, तो ये एक दिन की कैंडल हो गई। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है। ठीक उसी तरह से रेड कैंडल, सुबह मार्केट ओपन हुआ, हाई गया, उसके बाद दिन भर ट्रेड हुआ, मार्केट नीचे गया और थोड़ा रिकवर होके यहाँ पे क्लोज हुआ। तो यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ पे क्लोजिंग, ये हाई ये लो, ये सब मिला के ये एक रेड कैंडल बनी। इस तरह से ग्रीन रेड कैंडल बनी। तो इसमें जो बॉडी होती है, बॉडी को रियल बॉडी बोलते हैं। दो इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, इसको वीक भी बोलते हैं, सैडो भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपर सैडो, लोअर वीक, अपर वीक। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी अपर वीक या अपर साइडो, लोअर वीक या लोअर साइडो। तो हमने इसमें देख लिया एक कैंडल में क्या होता है, ओपनिंग क्लोजिंग, लो हाई, ये मिला के एक कैंडल बनती है। जो भी टाइम फ्रेम आपने लिया है उस पे सिंगल कैंडल किस तरह से बनती है वो आपने देखा। अब हमें देखना है इसमें साइकोलॉजी क्या छुपी होती है, उस साइकोलॉजी को समझना है। अगर हमने उस साइकोलॉजी को समझ लिया तो समझो हमारा आधा काम हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी से। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत सारे कैंडल्स हैं, पर इसमें एक साइकोलॉजी छुपी हुई है। उस साइकोलॉजी को समझना है। अगर उस साइकोलॉजी को हम समझ जाते हैं तो समझो हमने प्राइस एक्शन समझ लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कैंडल से। हम मान लेते हैं कि ये सभी कैंडल्स डेली कैंडल्स हैं, डेली चार्ट की कैंडल्स हैं। तो एक दिन की कैंडल हुई। तो अगर ये एक दिन की कैंडल हुई तो सुबह मार्केट 9:15 को यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट में गिरावट आई, मार्केट यहाँ तक आया, उसके बाद बायर्स ने इसको पुश करके यहाँ पे क्लोजिंग कराया। तो दोस्तों, सुबह से सेलर्स यहाँ से यहाँ तक लाने में सफल रहे थे। उसके बाद बायर्स ने पुश करके कैंडल को यहाँ पे क्लोज कराया। तो ये कैंडल किसकी हुई? ये कैंडल्स बायर्स की हुई, क्योंकि यहाँ पे इस बैटल को किसने जीता? बायर्स ने जीता। इस कैंडल में बायर्स की जीत हुई। तो ये रेड कैंडल है, उसकी बॉडी रेड है, लेकिन मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में बायर्स ही है, बायर्स ने ही यहाँ पे लाया प्राइस। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, सेलर्स एक्टिव हुए, यहाँ तक लेकर आए। उसके बाद बायर्स ने प्राइस को पुश करा के एक जोरदार धक्का लगाया और यहाँ पे क्लोज कराया। ठीक वैसे ही यहाँ प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे यहाँ तक आए, सेलर्स यहाँ तक प्राइस लेके आए, बायर्स ने पुश करके प्राइस यहाँ तक लेके आए। ठीक है, ठीक उस तरह से यहाँ पे जो भी कैंडल्स हैं सब में बायर्स एक्टिव थे। अगर इन कैंडल्स में बायर्स एक्टिव थे तो इसका मतलब ये बुलिश कैंडल हुई। तो अब आप जब भी इस तरह की कैंडल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसकी साइकोलॉजी समझ में आएगी कि इसमें बायर्स एक्टिव हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी तरह से जैसे इसमें बायर्स एक्टिव हैं, इन कैंडल्स में सेलर्स एक्टिव हैं। मॉर्निंग में प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, दिन भर प्राइस नीचे जाता रहता है, एंड में यहाँ पे सेलर्स क्लोज कराने में सफल होते हैं। तो इसमें कौन एक्टिव है, सेलर्स या बायर्स? तो सेलर्स एक्टिव हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पे प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, नीचे जाता है, उसके बाद ऊपर जाता है, उसके बाद सेलर्स ने वापस प्राइस को पुश किया और यहाँ पे क्लोज कराया। प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, नीचे आता है और बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को नीचे लेके आते हैं। ठीक वैसे इसमें इस तरह से इन सभी कैंडल्स में सेलर्स एक्टिव हैं। तो अगर
इन कैंडल्स में सेलर्स एक्टिव हैं, तो ये कैंडल किसकी हुई? ये कैंडल सेलर्स की हुई, बियर्स की हुई। जब भी हम चार्ट देखेंगे इस तरह की कैंडल्स आती हैं तो हमें समझ में आएगा कि बायर्स एक्टिव हैं या सेलर्स एक्टिव हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी समझी, कैंडल स्टिक में बायर्स एक्टिव हैं या सेलर्स एक्टिव हैं। ठीक है दोस्तों, हमने कैंडल की एनाटॉमी देखी, उसके बाद हमने देखा कैंडल की साइकोलॉजी, मींस कैंडल के अंदर कौन एक्टिव है, बायर्स एक्टिव है या सेलर्स एक्टिव है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक बटन को हिट करिए, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हायर हाई, हायर लो या लोअर लो, लोअर हाई कैसे चार्ट में प्लॉट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने ऐसा अभी तक कभी नहीं देखा होगा, आपको कैसे प्लॉट करते हैं मैं वो सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक चार्ट ले लिया, चार्ट कुछ भी हो सकता है, नाम पे मत जाइए दोस्तों, चार्ट कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने चार्ट ले लिया। अब यहाँ पे हम पाथ ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा लो बना था, लो के बाद यहाँ पे आया, प्राइस यहाँ पे आया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट हायर हाई लगा रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से चल रहा था, यहाँ पे फर्स्ट इस हाई को तोड़ के यहाँ पे प्राइस आया, यानी पहला हायर हाई लगाया। ठीक है दोस्तों, वापस प्राइस नीचे आया, हल्का ही नीचे आया लेकिन आया। ठीक है, वापस प्राइस ऊपर गया। ठीक है दोस्तों, प्राइस ऊपर गया, वापस प्राइस नीचे आया, वापस प्राइस ऊपर गया, नीचे आया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसको कैसे ड्रॉ करें। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लोग हायर हाई हायर लो ड्रॉ करते समय इन स्विंग्स को भी पकड़ लेते हैं। आप देख रहे हैं ये सभी ट्रेंड इनसाइड ट्रेंड है। आपने ट्रेंड इनसाइड ट्रेंड नहीं सुना होगा, आप समझ लीजिए। ट्रेंड के अंदर भी ट्रेंड होता है, छोटे टाइम फ्रेम पे एक बड़ा टाइम फ्रेम का ट्रेंड होता है, दूसरा छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड होता है। अगर हम डेली या वीकली पे देख रहे होते हैं तो हमें बड़े स्विंग्स को पकड़ना है, छोटे छोटे स्विंग्स को इग्नोर करना है। और टाइम बिंग के लिए आप इतना समझिए कि छोटे स्विंग्स को इग्नोर करना है। आगे हम दूसरे किसी वीडियो में देखेंगे कि क्यों इग्नोर करना है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है इग्नोर करने की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गए, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे लो मारा, यहाँ पे आया, यहाँ पे ये हायर लो यहाँ पे भी लगा रहा है, लेकिन वो ट्रेंड इनसाइड ट्रेंड है। इस स्विंग के बीच में ये सब आ रहा है, तो इसलिए हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। फिर यहाँ से प्राइस आया, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे लो मारा, यहाँ पे लो आया, फिर हाई लगाया, वापस लो आया। ठीक है दोस्तों, इसको भी इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड इस ट्रेंड के बीच में है। ये जो स्विंग है इसके बीच में आया, ये प्राइस ऊपर जाके फिर इस लो को तोड़ता तो हम समझते हैं कि इसने ट्रेंड चेंज किया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो भी स्विंग्स हैं इस स्विंग का पार्ट है, इसलिए हम इस लो को इग्नोर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, वापस यहाँ पे आया, वापस लो बनाया, हाई लो बनाया, प्राइस वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम हायर हाई हायर लो डिफाइन करते हैं। इन्वेस्टर हैं, अगर हम मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमें इस चीज को जानना जरूरी है। क्यों? सपोज करिए कि आपने यहाँ पे एंट्री बना ली, आपने इसका स्टॉप लॉस लगा लिया। ठीक है दोस्तों, एंट्री बनाने के बाद जब प्राइस यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ पे आया होता तो आपका ब्लड प्रेशर, शुगर सब ऊपर नीचे होने लगता। क्यों? क्योंकि आपका एंट्री यहाँ पे है और प्राइस नीचे आ रहा है, आप स्टॉप आउट हो जाएंगे, आपको ये डर सता रहा होता। लेकिन अगर आपने ये सीखा होता हायर हाई हायर लो कैसे बनाते हैं, तो आपको समझ में आता कि ये तो हायर हाई बनाया, अभी हायर लो बनाने के लिए आ रहा है, मुझे बने रहना है, प्राइस में बने रहना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप बने रहते हैं, जैसे ही इस हाई को तोड़ के प्राइस ऊपर गया तो आपका डर खत्म। क्यों? क्योंकि अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया, आपकी एंट्री यहाँ पे थी, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया, मतलब आप इस मार्केट को कुछ देके नहीं जाएंगे, यहाँ से लेके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वापस प्राइस ऊपर गया, नीचे आया हायर लो बनाने के लिए, आप एकदम सुकून से बैठे हैं, वापस प्राइस ऊपर गया, वापस प्राइस नीचे आया, तो आपका स्टॉप लॉस उठ के यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों, आपका डर एकदम खत्म। क्यों? अब गैप डाउन भी होता है तो आप यहाँ पे कहीं गैप डाउन नहीं होगा, यहाँ पे कहीं गैप डाउन होगा, आप एग्जिट हो सकते हो। ठीक है दोस्तों,
वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया। इस तरह से अगर आपने यहाँ पे फेब 2021 में एंट्री किया होता तो अभी आप इस प्राइस में 1 साल बाद भी बैठे होते थे। मार्केट में इतना उतार चढ़ाव आया, उसके बाद भी आपको बिल्कुल डर नहीं होता। एसजीएक्स निफ्टी डाउन रहने दो, अप रहने दो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपको इस ट्रेंड का नॉलेज था, इस ट्रेंड का ज्ञान था। यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है, आप उस ट्रेंड के पार्ट हो, उस ट्रेंड को राइड कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अगर आप ट्रेंड एनालिसिस करते हैं हायर हाई हायर लो बना के, तो आप लंबे समय तक प्राइस में बैठे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने देख लिया हम हायर हाई हायर लो कैसे लगाते हैं। ठीक है, और ट्रेंड इनसाइड ट्रेंड भी होता है, आपने ये भी देखा। ठीक है, अब देख लीजिए इस स्विंग के बीच में यहाँ से प्राइस यहाँ पे गया, इसमें भी ट्रेंड है, ट्रेंड इनसाइड ट्रेंड इसमें भी है। एक बार हम इसको डिलीट कर देते हैं। आप देख रहे हैं इसमें भी ट्रेंड इनसाइड ट्रेंड है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं दोस्तों, इस ट्रेंड में भी ट्रेंड इनसाइड ट्रेंड है। प्राइस यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे इस ट्रेंड इनसाइड ट्रेंड में भी आपने यहाँ पे एंट्री बनाया होता तो आज आपको डर नहीं लग रहा होता। मार्केट गिर रहा है फिर भी आपको डर नहीं लग रहा होता। क्यों? क्योंकि आपका एंट्री तो यहाँ पे है, आपको सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट बैठे रहेंगे या आप थोड़ा ऊपर लगा के बैठे रहेंगे। अगर प्राइस आपका कॉस्ट पे आता है तो आप निकल जाएंगे, और अगर कहीं नहीं आया और जो पैटर्न चल रहा है हायर हाई हायर लो का, उसको बना के ऊपर गया तो आपको कोई टेंशन ही नहीं, आपको कोई डर नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हायर हाई हायर लो बनाने से आपका डर खत्म हो जाता है। आपको ये हायर हाई हायर लो का ट्रेंड सीखना चाहिए। इसमें अगर मूविंग एवरेज आप लगा के देखिए, मूविंग एवरेज कौन सा मूविंग एवरेज लगाओगे, आप जो भी मूविंग एवरेज लगाओगे स्टॉप आउट हो जाओगे। इसमें तो आया ही नहीं, और 20 मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। ठीक है, कितना बार आप स्टॉप आउट और एंट्री हो गए। ठीक है दोस्तों, तो मूविंग एवरेज भी इसमें काम नहीं करता जितना हायर हाई हायर लो काम करता है। इसलिए हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखना इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको अभी बताया। आप ऐसे 10 चार्ट 20 चार्ट को लीजिए, आप ड्रॉ करिए, सीखिए उसको, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये तो हमने हायर हाई हायर लो लगा दिया, अब एक बार हम लोअर हाई लोअर लो देख लेते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे, इस तरह से अभी स्विंग्स छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कितना अच्छा ट्रेंड चल रहा है हायर हाई हायर लो। अब इसमें कहीं पे भी आप शॉर्ट होके बैठ जाइए, सबको कहाँ पे, यहाँ पे आपने शॉर्ट कर दिया, या यहाँ पे एक एंट्री अच्छी मिली आपको, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा लिया, वापस प्राइस नीचे आया, आपका शॉर्ट यहाँ पे था, यहाँ तक प्राइस आया, आप अभी भी बैठे हुए हो। ठीक है, आप नीचे आया, प्राइस नीचे आया, आप लोअर लो बना दिया, लोअर लो बना दिया। अब जब भी लोअर हाई बनाने आएगा आपके कॉस्ट तक तो बिल्कुल नहीं आएगा। आप देख लीजिए, यहाँ पे आया, प्राइस नीचे आ गया, अब आप एकदम सेफ हो गए हैं। अगर आप लोअर हाई लोअर लो आपने सीख लिया तो आप मार्केट में लंबे समय तक बैठ सकते हो, चाहे स्विंग रहने दो, पोजिशनल रहने दो, इंट्राडे रहने दो। करेक्ट दोस्तों, तो आप इसको सीखिए। और भी डिटेल में दूसरा वीडियो में लेके आऊंगा, और भी डिटेल में सीखेंगे ट्रेंड इनसाइड ट्रेंड क्या होता है, अब स्विंग्स के अंदर स्विंग कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, वो भी हम सीखेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में होगा। अभी आप इसको प्रैक्टिस करिए। ट्रेंड में हमने देखा हायर हाई हायर लो कैसे बनता है, लोअर लो लोअर हाई कैसे बनता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, इंपॉर्टेंट है कैसे ड्रॉ करते हैं। आपने दूसरे यूट्यूब वीडियो में बहुत में देखा होगा, दूसरे आपने टीवी में देखा होगा, उनका ड्रॉ करने का तरीका अलग ही होता है कुछ। आप देखें यहाँ पे वो कैसे ड्रॉ करेंगे, आप देखें इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। आप बताइए, आप इस तरह से अगर आप ड्रॉ करोगे तो आप ट्रेड कैसे करोगे। ठीक है, आपको समझना होगा, आपको सही तरह से चीजों को समझनी होगी, अपना ज्ञान बढ़ाना होगा, सही चीज समझना होगा, सही तरह से समझना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने देख लिया ट्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों अब तक हमने कैंडलस्टिक एनाटॉमी देख लिया है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी देख लिया है, ट्रेंड हायर हाई हायर लो लोअर हाई लोअर लो कैसे ड्रॉ करते हैं वो देख लिया है। अब हमें देखना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जैसा कि हम जानते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो तरह का होता है, एक तो स्टैटिक होता है,
स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस और दूसरा होता है डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब देख लेते हैं स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। स्टैटिक में क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल की एरिया एक सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन का काम करता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम स्टैटिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह से प्राइस बार बार अप डाउन मूव करता है, तो इसका जो एरिया होता है स्टैटिक होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया स्टैटिक टाइप का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दूसरा होता है डायनामिक। डायनामिक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस अप या डाउन मूव होते रहते हैं। इसमें हम जो टूल यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, वो ट्रेंड लाइन है या मूविंग एवरेज है। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं चार्ट पे, ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, वहां पे देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने एक पहले से ही ड्रॉ करके रखा है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर इसका हाई को टच कर देते हैं यहाँ पे, तो एक की लेवल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक वैसे ही नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ से प्राइस बार बार सपोर्ट लेके अप हुआ है, और यहाँ पे जो लो है उस लो को पे मैंने एक लाइन रख दिया और यहाँ पे एक लाइन रख दिया। तो ये की सपोर्ट एरिया हो गया। सिंगल लाइन सपोर्ट, सिंगल लाइन रेजिस्टेंस दोनों मिला के एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया। वैसे ही यहाँ पे सिंगल लाइन एक सपोर्ट है, उसके नीचे एक और सपोर्ट है, दोनों मिला के एक सपोर्ट एरिया, सपोर्ट जोन या की लेवल एरिया बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया स्टैटिक टाइप का। ठीक है, अब देखते हैं डायनामिक। स्टैटिक में होता है प्राइस एक ही जगह से ऊपर जा रहा होता है, एक ही जगह से नीचे आ रहा होता है। और डायनामिक में होता है प्राइस ऊपर जाता जाएगा या नीचे जाता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, एक सपोर्ट यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, फिर यहाँ। तो हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया और मल्टीपल लाइंस को मिलाते मिलाते हम यहाँ पे पहुंच गए। तो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये डायनामिक सपोर्ट यहाँ पे काम किया है। ठीक है, आज ये इसने इस डायनामिक सपोर्ट को ब्रेक भी कर दिया। तो अब डायनामिक सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब प्राइस एकदम से डाउन नहीं चला जाएगा, यहाँ पे आएगा। एक की लेवल है, हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाए, यहाँ पे आए, या दूसरा हो सकता है ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे चला जाए। तो अगर इस सपोर्ट को तोड़ देता है ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट कोई भी हो सकता है, हम चार्ट ही देखते हैं, तो एक मेजर ब्रेकडाउन आ जाएगा। तो इस तरह से हमने दो तरह का सपोर्ट देख लिया, एक स्टैटिक सपोर्ट, दूसरा डायनामिक सपोर्ट। स्टैटिक रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के लिए हम किसी दूसरे स्क्रिप्ट में चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं मूविंग एवरेज, डायनामिक सपोर्ट मूविंग एवरेज पे कैसे होता है, या डायनामिक रेजिस्टेंस मूविंग एवरेज पे कैसे होता है। ठीक है, तो एक स्क्रिप्ट लेते हैं यहाँ पे स्टार। यहाँ पे देख लीजिए ये प्राइस एकदम से नीचे जाता जा रहा है। तो यहाँ पे हम मूविंग एवरेज लगा लेते हैं 50 का। ठीक है, दूसरा लगा लेते हैं 200 का, तीसरा लगा लेते हैं 20 का। आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे आ गया। ठीक है, 250 एंड 20 सबके नीचे आ गया। उसके बाद इस एरिया में 20 और 50 के एरिया में जब भी प्राइस आ रहा है नीचे जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, वापस 20 पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, अब नीचे जाता जा रहा है। ठीक है, तो ये है डेली का चार्ट। अगर इस रेजिस्टेंस, इस मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस पे हमें ट्रेड लेना है तो हम कैसे ले सकते हैं, वो भी साथ में देखते जाते हैं। ठीक है, ये हो गया 20 और 50 का डायनामिक रेजिस्टेंस। अब हम ट्रेड का, अगर मान लो हमको यहाँ पे ट्रेड लेना होता तो हम कैसे लेते थे। अब हमको ये पता है कि प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, 20-50 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है, ये हमको क्लियर हो गया। तो हमको ट्रेड लेने के लिए लोअर टाइम फ्रेम के चार्ट में जाना पड़ेगा। तो चलिए 30 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। एक हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं जहाँ पे ये सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे आ गया था। तो यहाँ पे सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे आ गया था, तो यहाँ पे हमें इंडिकेशन लगा रहे हैं 30 मिनट चार्ट पे, हमको पता चले कहाँ पे आया है। ठीक है,
तो यहाँ पे नीचे आ गया। तो अब हमें क्या देखना है कि उस चार्ट पे, डेली चार्ट पे जब भी 20 या 50 के आसपास आता है तो हमें कुछ न कुछ एक्शन लेना है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे एकदम फॉल आया। अब प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो गया, 20 और 50 के पास जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये वाला एरिया जो था, यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया था, ठीक है दोस्तों। कंसोलिडेशन एरिया में हमको क्या करना चाहिए था, हमको जस्ट अपना स्टैटिक टाइप का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो हमको यहाँ पे लगा के रखना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे हमने इस तरह से स्टैटिक वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दिया। जैसे ही यहाँ से प्राइस ने ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने ब्रेक डाउन किया, हमको यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ले लेना चाहिए था। क्यों ले लेना चाहिए था? अब हमको पता है ये वाला एरिया कहाँ पे बन रहा है, डेली चार्ट के 20 और 50 मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस पे बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया था, रेजिस्टेंस पे बन रहा था। तो जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ इस कैंडल से, यहाँ पे हमको ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए थी और इसका स्टॉप लॉस कहीं इधर लगाना चाहिए था, ठीक है दोस्तों। लगा के ट्रेड में बने कैसे रहना था हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमको एकदम क्लैरिटी आ गई कि ये प्राइस नीचे ही जाते जा रहा है, तो ये मल्टीपल रेजिस्टेंस भी लेगा। तो यहाँ पे हमने एंट्री कर लिया। तो यहाँ से ये लोअर लो, लोअर हाई, 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 लोअर लो, लोअर हाई। तो हमने ये सीख लिया पिछले वाले चैप्टर में लोअर लो, लोअर हाई कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये, तो यहाँ से जब ये मूव किया तो अब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था। हमको टेंशन नहीं था क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस एकदम सेफ जगह पे था। अगर वो ब्रेक करता था तो ये प्राइस पॉजिटिव हो जाता था, फिर ऊपर जाना स्टार्ट कर देता था। हमने स्टॉप लॉस ऐसी जगह पे रखा हुआ था। तो वहां पे जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे आया, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन एरिया था, प्राइस ने एक यहाँ पे चैनल क्रिएट किया, ऊपर गया। हम एकदम से बैठे हुए यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के, और जब प्राइस यहाँ पे आया इस एरिया को इसने तोड़ा, तो हमको यहाँ पे पोजीशन और ऐड कर लेनी चाहिए या स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे लगा देना चाहिए। जैसे आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, आप सेफ हो गए क्योंकि आपका जो भी अब एसएल ट्रिगर होगा कॉस्ट टू कॉस्ट होगा या थोड़ा बहुत प्रॉफिट देके जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम मूविंग एवरेज का सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते हैं, डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते हैं। मूविंग एवरेजेस में हमको मल्टीपल टाइम फ्रेम का ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम का ध्यान नहीं रखेंगे तो प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस होता रहेगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन को हिट करिए और शेयर करिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को प्लीज दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो हमें देखना है आगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI देखना है। और जैसे कि आप RSI में जानते हैं, कोई यहाँ पे 70-30 यूज करता है, कोई 60-40 यूज करता है। तो इस तरह से मल्टीपल लोग मल्टीपल तरह का नंबर्स यूज करते हैं। तो कोई 80-20 यूज करता है। यहाँ पे हमको ना 70-30 यूज करना है, ना हमको 60-40 यूज करना है, ना 80-20 यूज करना है। RSI का सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको बताएगा कि हमको क्या पॉइंट यूज करना है, ठीक है दोस्तों। RSI सबने आपने यूज किया होगा, या तो आपने ये यूज किया होगा, या तो ये यूज किया होगा, या तो ये वाला पॉइंट यूज किया होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं RSI पे। चार्ट में देखिए, यही चार्ट अभी हमने देखा मूविंग एवरेजेस के लिए, वही देख लेते हैं। कोई भी आप चार्ट उठाएंगे आपको ये पैटर्न 100% आपको दिखेगा। आप ध्यान से देखिए। स्टार्ट में आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे आपने 20 दिन 1 महीना आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो आप जैसे ही कोई भी चार्ट RSI के साथ में ओपन करेंगे, आपको RSI पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ही दिख जाएगा। आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा, स्टार्ट में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो देखते हैं ये चार्ट जब हम मूविंग एवरेजेस के लिए देख रहे थे, डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए देख रहे थे, तो हमने यहाँ पे नोटिस किया था तो प्राइस अभी मूविंग एवरेजेस के नीचे आ गया था। तो अब हमको देखना था कोई सेल ट्रेड ट्रिगर होता है कि नहीं। तो इसके लिए हमने क्या किया, जब प्राइस 20 और 50 मूविंग एवरेजेस के पास रिजेक्शन लेने लगा तो हम 30 मिनट चार्ट पे गए और वहां पे हमने ट्रेड प्लान किया, ठीक है दोस्तों।
जब मैं बोलता हूँ रिजेक्शन लेने लगा तो आप थोड़ा बड़ा करके देख सकते हैं। कैंडल साइकोलॉजी में हमने देखा था जब ऊपर से प्रेशर आने लगे या नीचे से प्रेशर आने लगे तो बाइंग प्रेशर होता है या सेलिंग प्रेशर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए बाइंग आया, ऊपर गया, इस कैंडल पे सेलिंग आया, ठीक है, वापस यहाँ पे गए, ऊपर से सेलिंग आया, कैंडल तो बहुत बड़ी थी लेकिन ऊपर से सेलिंग आया, नेक्स्ट डे नीचे आया, नीचे नीचे नीचे, अब यहाँ पे फंस गया। यहाँ पे क्या किया, ऊपर जाता था नीचे आता था, ऊपर जाता था, सभी कैंडल में ऊपर के साइड में वीक है। ये इंडिकेट करता है कि प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे जाने का चांसेस ज्यादा है, न कि ऊपर का ब्रेकआउट देने का। अगर प्राइस, क्योंकि ट्रेंड भी डाउन था और यहाँ पे ऊपर की तरफ रिजेक्शन ले रहा था, तो इसलिए ज्यादा चांसेस था कि प्राइस नीचे जाएगा। अब इसको RSI से कैसे हम लिंक कर सकते थे वो हमको देखना है। ठीक है, तो RSI में क्या देखते हैं हम, यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन बना लिया। यहाँ पे ट्रेंड लाइन जब हमने बना लिया तो यहाँ पे देखिए RSI पहले ही बोल रहा था यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। RSI जब प्राइस यहाँ पे था तो RSI बोल रहा था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर हम इसको भी मिला देते हैं यहाँ पे तो आप देखें यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, अब यहाँ पे RSI नीचे आ रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, प्राइस एक दिशा में जा रहा है, RSI दूसरी दिशा में जा रहा है, तो ये डाइवर्जेंस यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो गया था। RSI लोअर हाई बना रहा था, प्राइस हायर हाई बना रहा था। तो अब इसको ट्रेड में कैसे बदला जाए, अगर हमें डाइवर्जेंस दिखे तो हम शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। डाइवर्जेंस के साथ प्राइस का एक्शन होना भी इंपॉर्टेंट है, दोनों साथ में नीचे जाना चाहिए। अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस हुआ, प्राइस ने यहाँ पे नीचे जाना शुरू कर दिया, तो प्राइस RSI के रेजिस्टेंस को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ब्रेकडाउन होके आए, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया। आप देखिए RSI यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया, तो RSI और मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस के बेस पे हम यहाँ पे डबल कॉन्फिडेंस के साथ में इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया RSI का डाइवर्जेंस। जैसे ही यहाँ से ब्रेकडाउन हो गया, नीचे जाने लगा, तो अब RSI भी नीचे 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 नहीं जाएगा, क्योंकि इसके लिए पॉइंट लिमिटेड है, 100 to 0 पॉइंट लिमिटेड है, तो RSI ऊपर भी जाएगा। अब यहाँ पे एक तो हो गया, ये ट्रेंड लाइन का काम हो गया। अब यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे लिया रेजिस्टेंस। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया, आप देखिए यहाँ पे, अब इसको डिलीट कर देते हैं, इसका काम हो गया, क्योंकि इसका रेलेवेंस खत्म हो गया। प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, इसका रेलेवेंस खत्म हो गया, बस काम उसका इतना ही था। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे उसका रेलेवेंस खत्म होगा दूसरे पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, इस ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा था, इसकी वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे आया। जब प्राइस यहाँ पे नीचे आया, नीचे जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे देखिए, इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ तो आपको दिखेगा। जैसे ही यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन किया, वहां से भी ब्रेकडाउन आया। जैसे ही प्राइस और RSI ने ब्रेकडाउन किया, हमको शॉर्ट में जाना चाहिए था। ठीक है, इस तरह से हम RSI के रेजिस्टेंस या RSI के सपोर्ट से ट्रेड को दोगुना कॉन्फिडेंस के साथ में ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हमने देख लिया RSI किस तरह से रेजिस्टेंस ले रहा था। RSI के रेजिस्टेंस पे हमने यहाँ पे डबल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लिया, क्योंकि हमको RSI भी सपोर्ट कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न तो 60 है न तो 40 है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 60 का वेट करते थे या 80 का वेट करते थे या 70 का वेट करते थे, 70 का या 80 का वेट करते थे, तो आपको ये वाला ट्रेड नहीं मिलता था। ये वाला एरिया क्या था, ये लगभग 48-47 का एरिया था यहाँ पे, और हमने 48-47 के आसपास हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक्सपीरियंस से आता है। एक्सपीरियंस आप इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि इस तरह से RSI आपका इस प्राइस में डबल कॉन्फिडेंस देता है ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, तो ये रहा रेजिस्टेंस। एक बार हम सपोर्ट भी देख लेते हैं RSI का। ठीक है दोस्तों,
अब यहाँ पे देख लीजिए, अब डाइवर्जेंस लेंगे, आप डाइवर्जेंस लेंगे तो कैसे फंसेंगे, देख रहे हैं प्राइस हायर हाई लगा रहा है, आरएसआई हायर लो लगा रहा है। अगर आप इस आरएसआई के डाइवर्जेंस के भरोसे ही सिर्फ आप ट्रेड लेंगे तो आपको लॉस होता रहेगा, 100% लॉस होगा, ठीक है। तो डाइवर्जेंस के साथ में प्राइस का एक्शन या रिजेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, हमको यहाँ पे सपोर्ट देखना था, तो यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ से देखिए जब ये प्राइस इस आरएसआई के सपोर्ट पे आता था, यहाँ पे देखिए प्राइस गिर रहा था, यहाँ पे देखिए पहला इसने सपोर्ट लिया, सेकंड सपोर्ट लिया, यहाँ पे प्राइस हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो लगा रहा था, ठीक है। तो जब ये प्राइस हायर हाई हायर लो लगा रहा था तो आरएसआई पे क्या हो रहा था, आरएसआई पे देखिए यहाँ पे इसने पहला सपोर्ट लिया, सेकंड सपोर्ट उसी पे आके लिया, लगभग उसी एरिया में आके सपोर्ट लिया। अब बताइए दोस्तों, अगर आपको आरएसआई प्लस प्राइस एक्शन का सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता होता तो यहाँ पे आपने भर भर के ट्रेड लिया होता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे कोई 60 का सपोर्ट या 40 का सपोर्ट या 30 या 70 80 का सपोर्ट या रेजिस्टेंस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 50 के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आया, यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आरएसआई यहाँ पे आ रहा है, लगभग 51 52 के आसपास आ रहा है, तो प्राइस जब नीचे आ रहा है तो पिछले हायर हाई पे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, मतलब हायर हाई का सपोर्ट, आरएसआई का सपोर्ट, तो यहाँ पे हम भर भर के ट्रेड ले सकते थे। नेक्स्ट टाइम प्राइस ऊपर गया, आरएसआई भी ऊपर गया, प्राइस ने थोड़ा ही करेक्शन दिया, टाइम वाइज करेक्शन यहाँ पे दिया अच्छा खासा, तो यहाँ से नीचे आया, आरएसआई भी सपोर्ट पे आया। जैसे ही आरएसआई सपोर्ट पे आया और प्राइस सपोर्ट पे आया, प्राइस ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, देख रहे हैं यहाँ पे ब्रेकआउट, आरएसआई ने भी ब्रेकआउट दिया। नेक्स्ट टाइम वापस प्राइस नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, प्राइस सपोर्ट पे आ रहा है, हायर हाई सपोर्ट, मूविंग एवरेज सपोर्ट, हमने दोनों देखा, देख रहे हैं यहाँ पे एक यहाँ पे स्टैटिक सपोर्ट है, आप देख रहे हैं ये स्टैटिक सपोर्ट हो गया, ये डायनामिक सपोर्ट हो गया, स्टैटिक सपोर्ट, डायनामिक सपोर्ट प्लस आरएसआई का सपोर्ट, तीनों सपोर्ट मिलके यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस का एक्शन, देख रहे हो प्राइस किस तरह से भागा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, वापस प्राइस थोड़ा नीचे आया, करेक्शन दिया और साइडवेज हो गया, ठीक है। आरएसआई सपोर्ट पे आता है, यहाँ पे देखिए उसके बाद प्राइस में क्या होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस सीधा यहाँ से 2600 से प्राइस 3300 पे जाता है, ठीक है दोस्तों। वापस यहाँ से प्राइस ने अच्छा खासा करेक्शन दिया और इस बार गेम हो गया, आरएसआई नीचे चला गया, ब्रेकडाउन हो गया। तो आप बताइए, अगर आप आरएसआई सपोर्ट, मूविंग एवरेज का सपोर्ट, अभी तक हमने जितने भी यहाँ पे ट्रेड प्लान करे या हमने देखा कैसे ट्रेड प्लान कर सकते थे, प्राइस एक्शन का सपोर्ट था, मूविंग एवरेज का सपोर्ट था, आरएसआई का सपोर्ट था। अब यहाँ पे क्या सपोर्ट है, यहाँ पे सिर्फ एक प्राइस का सपोर्ट है, आप देख रहे हैं ये वाला एक सपोर्ट है, मूविंग एवरेज के नीचे आ गया प्राइस, आरएसआई आ गया, तो यहाँ पे हम ट्रेड प्लान नहीं करते थे, यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करते थे। जैसे ही ये आरएसआई इस सपोर्ट के ऊपर आता था, जो अब रेजिस्टेंस बन गया है, इसके ऊपर आता था, तो हम ट्रेड प्लान करते थे, जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं हम ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो यहाँ पे ट्रेड प्लान करने का दूसरा तरीका है, इस तरह से हो तो हम आगे किसी वीडियो में देखेंगे, हम इस तरह से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे ही ये वाला चैनल, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, ये डायनामिक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर बाकी सपोर्ट कर रहा हो, यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट आ गया था, आरएसआई भी अपने सपोर्ट एरिया के अंदर आ गया था, तो यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करा जा सकता था। ये वाला प्राइस एक्शन कैसे हैंडल करते हैं आगे हम दूसरे किसी वीडियो में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, इस बार हमको ट्रेड बहुत आगे मिला, यहाँ पे किधर ट्रेड मिला, वापस रेजिस्टेंस पे आया, प्राइस ने करेक्शन दिया, आरएसआई इस बार देखिए आरएसआई सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, आप देखिए यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम बना के वापस ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखिए वापस यहाँ पे आरएसआई सपोर्ट पे, आप देखिए आपने इस तरह का सपोर्ट रेजिस्टेंस आरएसआई पे कहीं नहीं देखा होगा दोस्तों, आप एकदम ध्यान से देखें, इस तरह से आपने आरएसआई आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, किसी बुक में नहीं होगा, किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा, किसी टीवी वाले ने नहीं आपको बताया होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरह से आरएसआई को आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आरएसआई एक मैजिकल आपको इंस्ट्रूमेंट है, आपके ट्रेड को 100%
कॉन्फिडेंस देता है आप अगर आपने आरएसआई को ठीक से प्रैक्टिस कर लिया। आरएसआई एक लैगिंग इंडिकेटर है, आप सब जानते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस एक्शन को कैसे सपोर्ट कर रहा है और प्राइस ऊपर भाग रहा है, तो ये लैगिंग नहीं है, प्राइस के साथ में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आरएसआई को इस तरह से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, वापस प्राइस यहाँ पे गया ऊपर, इस बार ये वाला जो यहाँ से एक पैटर्न बन के आ रहा था आरएसआई का, वो पैटर्न ब्रेक हो गया। जैसे ही ये पैटर्न ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो ये ट्रेंड समझो खत्म हो गया, कोई दूसरा तीसरा ट्रेंड चालू हो गया, ये हमको समझ के रखना चाहिए। जैसे ही एक ट्रेंड चलता रहता है, वो ट्रेंड ब्रेक होता है आरएसआई में, वो एरिया ब्रेक होता है, तो आप समझ जाइए कि आगे कुछ होने वाला है, आगे बड़ा ब्रेकडाउन या बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है। तो यहाँ पे आरएसआई ने ब्रेकआउट दिया, प्राइस ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया, आप देख रहे हैं। ठीक है, वापस प्राइस नीचे आया, आरएसआई ने वापस यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, इधर ब्रेकआउट दिया, इधर ब्रेकडाउन दिया। देखिए, जैसे ही आरएसआई अपने एरिया से बाहर निकलता है, तो आप दिमाग में बिठा लीजिए कि कुछ अलग होने वाला है, प्राइस सेक्शन कुछ अलग होने वाला है, या तो बड़ा ब्रेकआउट आएगा या तो बड़ा ब्रेकडाउन आएगा। तो यहाँ से प्राइस इंडिकेट किया कि आप सावधान हो जाइए। अगर आपके पास ट्रेड है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में बने रहिए, हो सकता है बड़ा मूव आए, हो सकता है बड़ा ब्रेकडाउन आए। ठीक है, वापस प्राइस नीचे आया, यहाँ पे इसको भी ब्रेकडाउन कर दिया, आप देख रहे हैं। अब ये जो चैनल था वो खत्म हो गया, अब कोई दूसरा चैनल स्टार्ट हो गया। तो अब इस चैनल को ट्रेड करने के लिए हम इस तरह से कुछ नया प्लान कर सकते हैं, आप देख रहे हैं, इस तरह से। अब एक बार ये सपोर्ट ले, अब सपोर्ट यहाँ पे लेता है या कहाँ पे सपोर्ट लेता है, एक बार इसने यहाँ पे कर दिया तो हमको एक ट्रेड करने का बढ़िया जरिया मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके यहाँ पे प्राइस एक्शन ये सपोर्ट पे आके कोई बुलिश कैंडल बनाता है या अर्ली 30 मिनट चार्ट पे एक बुलिश पैटर्न बना के ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर लेना चाहिए और एक फ्यूचर के लिए हमको एक अच्छा खासा ट्रेंड मिलने का चांसेस है। हो सकता है यहाँ से नीचे आए, ऊपर आए, हो सकता है प्राइस नीचे जाना शुरू कर दे, यहाँ से हो सकता है प्राइस और ऊपर जाए। जो भी होगा अगले 1-2 महीने में आपको ये क्लियर पता चलेगा। सिर्फ आरएसआई बता रहा है कि यहाँ पे कुछ तो होने वाला है दोस्तों, आरएसआई बता रहा है बड़ा मूवमेंट आएगा या बड़ा ब्रेकडाउन आएगा और हम उसके लिए तैयार हैं। ये जैसे ये एरिया यहाँ पे कवर होता है, आपको ये वाला ब्रेकडाउन या ये वाला ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो अब तक हमने समझा आरएसआई को हमने एकदम बिल्कुल अलग तरह से समझा। और दोस्तों इतना ध्यान रख लीजिए, ये मैं इस कोर्स को बेसिक टू एडवांस बता रहा हूँ, आगे इन सबको एकदम डिटेल में लाने वाला हूँ। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आगे आरएसआई को एकदम डिटेल में लाने वाला हूँ। हायर हाई हायर लो जो ट्रेंड ड्रॉ करते हैं या प्लॉट करते हैं उसको भी डिटेल में लाने वाला हूँ। आप जो मैंने इसमें बताया एक बार आप प्रैक्टिस करिए, आपको 100% लाभ होगा, आपको 100% आपकी ट्रेड में प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। अब तक हमने देख लिया कैंडलस्टिक एनाटॉमी, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, हायर हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस में हमने स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा। नेक्स्ट हमने देखा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हमने एकदम अलग तरह से देखा, ऐसा किसी बुक में नहीं होगा, ऐसा किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा, किसी टीवी पे आपने नहीं देखा होगा। आप ये सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिए। ये इस तरह का पैटर्न आपको लगभग 60 to 70% चार्ट में मिलता है। जो भी चार्ट में वॉल्यूम अच्छा खासा रहता है आपको ये सब पैटर्न मिलेंगे। आपको सिर्फ अपनी आंखें खोल के माइंड ओपन करके देखना है दोस्तों। चार्ट को हमेशा माइंड ओपन करके देखिए। चार्ट को अगर बायस्ड होके देखेंगे तो आपको चार्ट बायस्ड नजर आएगा। अगर आप उसमें सिर्फ शॉर्ट देखेंगे तो बुलिश स्टॉक भी आपको सेल के लिए दिखेगा। ठीक है, तो आप बायस्ड मत होइए, माइंड को ओपन करिए और इन सब स्किल्स का यूज करिए। आपको कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी यूज करनी चाहिए, हाई लो वाला पैटर्न यूज करना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस डायनामिक और स्टैटिक वाला यूज करना चाहिए। आरएसआई आपने इस तरह से यूज कर लिया तो आपने समझो चौके छक्के मारने स्टार्ट कर दिए। आपने अगर एक बार प्रैक्टिस कर लिया, इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस करना पड़ेगा आरएसआई में, आप उसके बाद पकड़ सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न हम देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों बताइए, हमने ये वाला देखा था जब हम देख रहे थे कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी,
कैंडल स्टिक के साइकोलॉजी हम जब देख रहे थे तो इन सब कैंडल को हमने देखा था। ये कैंडल जब बॉटम पे या सपोर्ट एरिया में बनती है तो ये बुलिश का काम करती है। इस कैंडल को छोड़ दीजिए, ये सिर्फ बॉटम पे बननी चाहिए, ऊपर बन रही है तो प्राइस ऊपर ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी ये अगर बॉटम पे बनती है, ये पांचों अगर बॉटम पे बनती है, प्राइस ऊपर मूव होने का चांस ज्यादा है। ये नीचे ये बनता है तो 100% प्राइस, 100% तो नहीं बोला जा सकता। अगर ये सब कैंडल्स नीचे बनती है, सपोर्ट पे बनती है, तो प्राइस ऊपर जाने का चांसेस बन जाता है। अगर ये पांचों कैंडल ऊपर बनती है, इस रेजिस्टेंस पे बनती है, तो समझो अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाता जा रहा है, ये कैंडल यहाँ पे कहीं इस तरह से बन जाती है, एक बड़ी सी कैंडल बना देती है, तो इसका साइकोलॉजी क्या होगा दोस्तों, यहाँ से एक स्टेबल मूवमेंट चलता आ रहा था ऊपर की तरफ, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती है, उसमें क्या होता है, बियर्स यहाँ पे हावी हो जाते हैं, प्राइस को नीचे लेके आते हैं, उसके बाद बुल्स जैसे तैसे प्राइस को ऊपर ले जाके क्लोज कराने में सक्षम होते हैं या सफल होते हैं। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे जब प्राइस मूव हुआ तो बुल्स हाईवे थे। अब पहली बार यहाँ पे बियर्स ने एंट्री लिया है दोस्तों, फर्स्ट टाइम इस कैंडल के साथ में बियर्स ने एंट्री लिया, ये इंडिकेट करता है। इसका मतलब स्टॉप लॉस लगा के आप सावधान हो जाइए या पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए, आप जो करना है यहाँ पे करिए। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे और भी बियर्स कैंडल या चार्ट पैटर्न चेंज होने का इंडिकेशन मिलता है तो आप एग्जिट हो जाइए। अगर ये कैंडल्स ऊपर बनती हैं तो, नीचे बनती है तो बुलिश है, तो आपको लॉन्ग करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये वाले कैंडल देखिए, ये कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। कैंडल का कलर पे मत जाइए दोस्तों, कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है। ब्लैक का मतलब यहाँ पे ब्लैक का मतलब सेल कैंडल है, और ब्लू का कैंडल मतलब बाइंग कैंडल है। यहाँ पे ग्रीन का मतलब बाइंग, रेड का मतलब सेल कैंडल। ठीक है दोस्तों, तो कैंडल के कलर पे मत जाइए। कैंडल ये बुलिश कैंडल है, ये यहाँ पे ब्लैक कैंडल है, इसका मतलब ये बेयरिश कैंडल नहीं हो गया। आप इसको देखिए, यहाँ पे ये कैंडल बायर की है, जैसा कि हमने देखा था साइकोलॉजी में। ये कैंडल बायर की कैसे है, बेयर्स ने प्राइस को नीचे लाया, बुल्स ने एक अच्छा सपोर्ट एरिया देख के इसको ऊपर कर दिया और यहाँ पे क्लोज कराने में सफल हो गए। ठीक है, तो ये बायर्स के कैंडल है, बुलिश कैंडल है। और ये कैंडल जब एक सपोर्ट एरिया पे बनता है तो प्राइस का ट्रेंड चेंज होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आपको इसमें ट्रेड क्या प्लान करना है, इस कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करना है एंट्री का, और स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे लगाना है, और टारगेट नेक्स्ट वाला रेजिस्टेंस पे रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे ये है, और बाइंग यहाँ पे कर रहे हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख रहे हैं, टारगेट ये है। ठीक है, तो ये हो गया बुलिश कैंडल पैटर्न। इफ अपीयर्स एट एनी सपोर्ट, देख रहे हैं आपने समझ लिया। अगर ये कैंडल 6 कैंडल सपोर्ट पे बनती है तो बुलिश है। ठीक है, और ये वाली कैंडल्स अगर ये रेजिस्टेंस पे बनती है, रेजिस्टेंस पे बन रही है, इसका साइकोलॉजी क्या है, प्राइस ऊपर ओपन हुआ, नीचे क्लोज दिया, प्राइस नीचे ओपन हुआ यहाँ पे, और एकदम से बुल्स ने हावी हो गया और वापस बेयर्स ने नीचे लाके क्लोज दिया। ठीक वैसे ही बेयर्स नीचे लाके क्लोजिंग दिया, नीचे 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 लाके क्लोजिंग दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब यहाँ पे बेयर्स एकदम हावी हो गए हैं, और ये कैंडल्स अगर ऐसे रेजिस्टेंस पे बनती है, इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये वाली कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल देखिए, लगभग सेम है। यहाँ पे विक का साइज बड़ा है, यहाँ पे विक का साइज थोड़ा छोटा है, बॉडी बड़ी है, बॉडी छोटी है, लगभग कैंडल वही है। लेकिन इसके साथ में जो कैंडल्स हैं उनकी साइकोलॉजी देखिए, ये रेजिस्टेंस था, हमको सबको पता है ये रेजिस्टेंस है। आप देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, पहले सपोर्ट हुआ करता था, अब रेजिस्टेंस है। और प्राइस बिहेव कैसे कर रहा है, प्राइस यहाँ पे जा रहा है, नीचे लाके क्लोजिंग दे रहा है, वापस गया यहाँ पे नीचे लाया, वापस यहाँ से नीचे ढकेल दिया, नीचे ढकेल दिया, नीचे ढकेल दिया, नीचे ढकेल दिया। इसका मतलब आप इसकी साइकोलॉजी, इस रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी समझ रहे हैं दोस्तों। प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, जैसे उसको मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस मिला, एक सपोर्ट उसको मिला, सपोर्ट मतलब बियर्स को एक बहाना मिल गया इसको नीचे ले जाने का। यहाँ पे मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस पे इसने प्राइस को ब्रेक डाउन करा दिया, और उसके बाद नीचे 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 जाते गए। तो इस कैंडल का रेलेवेंस आपने समझ लिया। अगर ये कैंडल कोई रेजिस्टेंस में बनती है तो इम्पोर्टेंट है, अगर बीच में कहीं बनती है तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं, वो पार्ट ऑफ द ट्रेंड है।
इन कैंडल्स को सपोर्ट या रेजिस्टेंस में ढूंढना है, ठीक है दोस्तों। अदरवाइज कहीं बीच में बन रही है तो इनका कोई रेलेवेंस, जस्ट ये कैंडल प्राइस अप डाउन कराने के लिए बन रही है। ऑन द वे कैंडल्स बन रही हैं तो इनका कोई रेलेवेंस नहीं है, जस्ट प्राइस को अप डाउन कराने के लिए यूज हो रहा है। अगर ये कैंडल्स रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे बन रही है तो 100% रेलेवेंस है और इन कैंडल्स के भरोसे आप ट्रेड ले सकते हो। अगर आपने हायर लो वाला या लोअर लो वाला पैटर्न सीख लिया, अच्छे से मूविंग एवरेज सीख लिया, आरएसआई सीख लिया, तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी बता रहा है कि भाई ट्रेड तो ले लो, मैं नीचे जाने वाला हूँ, ट्रेड तो ले लो, मैं ऊपर जाने वाला हूँ। चार्ट खुद बता रहा है। आपने पूरा चार्ट को पढ़ना सीख लिया, कैंडल स्टिक पढ़ना सीख लिया, प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। दिमाग में सिर्फ इतना रखिए कि आपको ट्रेड की लेवल पे लेना है, कहीं पे भी नहीं लेना है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो तो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे? यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो तो कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे? यहाँ पे। और टारगेट क्या होगा? ये क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। आपको वेट करना है, इंतजार करना है। जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना आप सुखी रहेंगे। आप इम्पेशेंट होंगे, इम्पेशेंट होकर ट्रेड लेंगे तो पेशेंट हो जाएंगे। आपको पेशेंट नहीं होना है, पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ में ट्रेड लेना है, की लेवल पे लेना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे लेना है, आरएसआई को ध्यान में रख के लेना है, मूविंग एवरेज या हायर हाई हायर लो आप अच्छे से सीख लो। आप उसके सपोर्ट के साथ उसको यूज करके आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। हमने बुलिश कैंडल पैटर्न और बेरिश कैंडल पैटर्न देखा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने ये बुलिश और बेरिश कैंडल पैटर्न देख लिया। ये कब बनती है? ये रेजिस्टेंस में बनती है, सपोर्ट में बनती है, तो हमको किस तरह से ट्रेड लेना है। और उसके बाद सेम कैंडल से सिर्फ एक एक कैंडल गायब हो गई। ये एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल गायब हो गए, बाकी सब कैंडल्स वही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस एकदम स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है और ये वाली कैंडल बन जाती है, बुलिश कैंडल्स क्लोज हो रही हैं और फर्स्ट टाइम ये कैंडल बन रही है। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे फर्स्ट टाइम सेलर्स आ गए हैं, ठीक है। सावधान हो जाइए, फर्स्ट टाइम सेलर्स आ गए हैं। अगर ऐसी कैंडल रेजिस्टेंस पे बनती है, टॉप पे बनती है तो, ठीक है। और ऐसी कैंडल अगर सपोर्ट पे बनती है, प्राइस एकदम नीचे जा रहा है, बियर्स एकदम हावी है, सेलर्स हावी है, यहाँ पे सेलर्स हावी हैं, सेलर्स एकदम से यहाँ पे सेलर्स हावी हैं, देख रहे हैं प्राइस नीचे क्लोज हो रहा है। फर्स्ट टाइम एक बड़ी बेरिश कैंडल बनती है, उसके साथ में ये वाली कैंडल बन जाती है। बॉडी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये वाली कैंडल बनी है, यहाँ पे देखें सेम टू सेम कैंडल बनी है। बॉडी और वीक थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, एकदम से कॉपी कैंडल नहीं बनती, ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो सपोर्ट पे जैसे ये कैंडल बनी इतनी बेयरिश कैंडल के बाद, तो भाई सावधान हो जाओ, इसका मतलब ट्रेंड चेंज होने वाला है। आप देख रहे हो कैसे ट्रेंड चेंज हुआ। ये कैंडल्स अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस में बनती है तो उसका इंपॉर्टेंस है, इन बिटवीन बनती है तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। इन बिटवीन में इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जस्ट प्राइस अप डाउन हो रहा है उसी का पार्ट है। अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बन रही है तो ये सब रिवर्सल कैंडल्स है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बन रही है तो ये रिवर्सल कैंडल्स है, अदरवाइज एक जनरल कैंडल है, ठीक है दोस्तों। अभी हमने बुलिश और बेयरिश कैंडल्स देख लिया, पैटर्न देख लिया। अब हम देखते हैं नैरो रेंज कैंडल, जिनको हम एनआरजेड कैंडल्स भी बोलते हैं। ये भी बुलिश या बेयरिश का काम करती हैं स्ट्रांगली भाई। अगर ये सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पे बनने लगे तो इसका मतलब वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस अच्छे से रिस्पेक्ट हो रहा है। बस जो इनका रेंज इन्होंने बनाया है, इनका ब्रेकडाउन का इंतजार या ब्रेकआउट का इंतजार करिए और ट्रेड में घुस जाइए। साथ में आप आरएसआई अपने साथ में रखिए, मूविंग एवरेज हायर लो अपने साथ में रखिए और इनका सपोर्ट लीजिए और ट्रेड में घुस जाइए। कैसे देखते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से प्राइस यहाँ से ऊपर आया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया। अब नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे प्राइस आएगा तो ये रेजिस्टेंस कहलाएगा। आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब प्राइस यहाँ पे आता है तो कैंडल्स क्या बन रही है? नैरो रेंज कैंडल बन रही है दोस्तों। नैरो रेंज कैंडल्स बन रही है कहाँ पे?
रेजिस्टेंस पे, और अगर इनका सपोर्ट RSI भी दे रहा है, RSI भी रेजिस्टेंस पे है, और यहाँ पे कोई मूविंग एवरेज आ रहा है, तो अगर ये हायर हाई हायर लो का पार्ट है, लोअर हाई लोअर लो का पार्ट है, और जैसे ही यहाँ पे हमको ब्रेकडाउन दिखता है तो एकदम से ट्रेड में घुस जाना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ में, बिना डरे हुए। क्यों? क्योंकि हमको पता है यहाँ पे कुछ होने वाला है। यहाँ पे कैंडल्स जो बनी है रेजिस्टेंस में बनी, ठीक है। ठीक वैसे ही हम सपोर्ट पे देख लेते हैं। प्राइस यहाँ पे आया, ऊपर गया। नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ पे प्राइस आता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सपोर्ट का काम करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे नैरो रेंज कैंडल्स, यहाँ पे नैरो रेंज कैंडल्स, उसके बाद प्राइस देखिए ऊपर चला गया। ठीक है दोस्तों, तो नैरो रेंज कैंडल्स अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनती हैं तो उनका 100% रेलेवेंस है। आप उनके बेस पे, उनके ब्रेकआउट पे शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपका सेटअप सपोर्ट दे रहा है, RSI सपोर्ट कर रहा है, मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो वो सपोर्ट कर रहा है, वो हायर हाई हायर लो का पार्ट है, वो लोअर लो लोअर हाई का पार्ट है, तो ये आपके सेटअप में फिट बैठता है ये कैंडल्स, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैटर्न्स, बुलिश पैटर्न, बेयरिश पैटर्न। दोस्तों ये आपको सिर्फ मेमोराइज करने की चीज है, आप याद कर लीजिए। मैंने जो कैंडल्स बताया वही कैंडल्स ये हैं, आप देख रहे हैं। ये सपोर्ट पे ये कैंडल्स बनता है, यहाँ पे हैमर कैंडल बनता है कहाँ पे, सपोर्ट पे। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पता है यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर, इसका उल्टा ये हमने देखा। अगर ये सपोर्ट पे बनता है तो क्या करना चाहिए, वो हमने देखा। नीचे गिर रहा है, फर्स्ट टाइम बुल्स ने यहाँ पे ऊपर ले जाने की कोशिश करी, बेयर्स ने प्रेशर देके नीचे लेके आए, लेकिन इसका मतलब इसका साइकोलॉजी क्या हो गया कि बुल्स आ रहे हैं, सावधान। यहाँ पे देखिए बुलिश हरामी, यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा है, ये कैंडल बनती है, इसका मतलब क्या है, बुल्स आ रहे हैं। कहाँ पे बन रही है, सपोर्ट पे। RSI सपोर्ट पे, प्राइस सपोर्ट पे, इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस ऊपर जाएगा। जैसे ये कैंडल का ब्रेकआउट होता है, ट्रेड में घुसे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए। आप उस तरह से आप इन कैंडल को याद कर लीजिए, सब वैसे ही है। इसमें आपको ज्यादा, आपने अगर इन कैंडल्स में आपने मास्टरी कर ली, सब यही कैंडल्स हैं, तीन कैंडल मिला के, ये तीनों मिला के आपका एक ही कैंडल बनता है। आप थोड़ा माइंड ओपन करके देखेंगे तो आपको वही जो कैंडल्स 5-6 देखी हमने, सब वही कैंडल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको एकदम बड़ा करके दिखाने के लिए इंटरनेट पे बहुत सारा नॉलेज भरा हुआ है। ठीक है, आप उतने गहराई में जाएंगे, इतना सब याद करेंगे, कुछ नहीं होगा। आपको इतना याद करने की क्या जरूरत है, अगर आपको सिर्फ इतना पता है ये कैंडल सपोर्ट रेजिस्टेंस में बन रही है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। ठीक है दोस्तों, उसकी साइकोलॉजी का क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में बन रही है, तो आपको जरूरत है इन कैंडल्स को याद करने की। आप याद कर सकते हो दूसरों के ऊपर इंप्रेशन जमाने के लिए, ट्रेड लेने के लिए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, इनको ध्यान देना है। ये दोनों स्लाइड आप याद रखिए, इनको आपको ध्यान देना है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपको सिर्फ इन कैंडल्स, इन पैटर्न्स को मास्टर कर लिया तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरों के ऊपर आपको इंप्रेशन जमाना है तो जरूर आप याद कर सकते हो। ठीक है, ट्रेड लेने के लिए इनका कोई जरूरत नहीं है, बस आप इनको मास्टर कर लीजिए, बस वही कैंडल्स है, अलग कोई नहीं है। ये जो जितनी भी कैंडल्स हैं सब इसमें हैं, सब वही कैंडल्स हैं। आप ध्यान से देखोगे तो सब वही कैंडल्स दिखेंगी। ठीक है दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताइए, आपको कुछ इसमें कंफ्यूजन रहता है, आप कमेंट में बताइए, मैं कमेंट का आंसर जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने बुलिश पैटर्न, बेयरिश पैटर्न देख लिया। अब क्या, तो इस तरह से हमने कैंडलस्टिक पैटर्न देख लिया। अब तक हमने क्या क्या देखा, अब तक हमने एनाटॉमी देखा, साइकोलॉजी देखा, हाई 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 लो देखा, लोअर हाई लोअर लो देखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, मूविंग एवरेज का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा। ठीक है दोस्तों, उसके साथ में हमने एडवांस RSI देखा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखा एडवांस, जो किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी यूट्यूब में नहीं मिलेगा, किसी टीवी में नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप इस पार्ट को एकदम ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, ध्यान से आप सुनिए, प्रैक्टिस करिए, कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट में बताइए, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसका अलग से वीडियो 100% बनाऊंगा। हायर लो हायर हाई, लोअर लो लोअर हाई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि इसमें पूरा नहीं बता पाया हूँ। इतना पहले प्रैक्टिस करिए, दिमाग में डालिए, उसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हमने कैंडलस्टिक पैटर्न देखा। कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ नहीं है भाई, साइकोलॉजी है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में देख रहे हो तो
कैंडल्स नीचे आ रही है, नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है, यहाँ पे एक इस तरह का कैंडल बन जाता है तो क्या हो गया, नीचे आ रहा है अब ऊपर जाएगा। बस साइकोलॉजी है, पैटर्न याद करने की जरूरत नहीं है, कैंडल्स याद कर लो बस। सपोर्ट पे कौन सी कैंडल बनती है, रेजिस्टेंस पे कौन सी कैंडल बनती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 7 चैप्टर देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट along with एंट्री एंड एग्जिट, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपका पैसा बचा के रखेगा। आपने 10 ट्रेड किया, 5 लॉस कर दिया, 5 प्रॉफिट कर दिया, फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे। और मैं बोलता हूं 5 लॉस नहीं करोगे, सिर्फ 1 या 2 स्टॉप लॉस होगा, 8 का 8 प्रॉफिट में जाओगे, 2 स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इन सब को मास्टरी कर ली, इन सब में मास्टरी कर ली, तो 7 से 8 ट्रेड आपका प्रॉफिट में जाएगा, 1 या 2 स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो दोस्तों लास्ट में हम देख लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट अलोंग विथ एंट्री एंड एग्जिट। हमको एंट्री एग्जिट कैसे प्लान करना है रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, ठीक है दोस्तों। हमको रिस्क मैनेजमेंट के साथ में एंट्री एग्जिट कैसे प्लान करना है। हमको एंट्री, हमको एग्जिट पहले पता होनी चाहिए, एंट्री के पहले हमको एग्जिट पता होना चाहिए, और साथ में हमको हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना होगा, हमारा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, वो हमको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर हमने डिसाइड किया हमारा पर ट्रेड 5000 का लॉस होना चाहिए, तो हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, पहले तो हम एंट्री देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा कैपिटल 3 लाख का है, तो हमको पर ट्रेड 1% या 2% का एसएल रखना चाहिए, इससे ज्यादा एसएल नहीं रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। फॉर्मूला डाला है, आप यहाँ पे देख लीजिए, H4 इंटू 2%, यहाँ पे H4 मतलब ये वाला सेल हो गया, H4 इंटू 2%, ठीक है दोस्तों। H4 इंटू 2% इक्वल टू यहाँ पे 6000 हो रहा है, तो हमारा एसएल कितना हुआ, सब कैलकुलेटेड है। हमको अपने माइंड से हमको इस ट्रेड में 10,000, इस ट्रेड में 15,000, इस ट्रेड में 20,000, इस ट्रेड में 2,000, इस तरह से प्लान नहीं करना चाहिए, एकदम कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। अगर 3 लाख का कैपिटल है तो मैक्सिमम भाई रिस्क मैं 6,000 यानी 2% ही लूंगा। अगर मेरा कैपिटल लॉस हुआ तो 2% का ही लॉस होगा, बाकी कैपिटल मेरा 98% एज इट इज पड़ा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने प्लान कर लिया कि 2% का लॉस लूंगा पर ट्रेड, ठीक है। तो अब हम जाते हैं ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। अब ये ट्रेंड नीचे आ रहा था, ठीक है, तो ये ट्रेड नीचे आ रहा था, हमने पहले से अपना सेटअप तैयार रखा है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा ट्रेंड लाइन हो गया, ये ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है। और हमने आरएसआई प्लॉट करके रखा है, ठीक है, आरएसआई प्लॉट करके रखा है, और ट्रेंड लाइन हमने प्लॉट करके रखा है। अब जैसे ही हमारा सेटअप बनता है और हम ट्रेड ले लेंगे, यहाँ पे प्राइस आया सपोर्ट पे, लेकिन आरएसआई कहाँ पे चला गया, नीचे, हम ट्रेड नहीं लेंगे, ध्यान रखिए। अगर हमारा क्राइटेरिया फेल होता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे ही प्राइस यहाँ पे साइडवेज हुआ, वापस नीचे आया, वापस जब नीचे आया, यहाँ पे जब ये 2-3 कैंडल बनी, मैं थोड़ा बड़ी कर देता हूँ, 1 2 3 4 कैंडल बनी, और वो जो 4 कैंडल का लो था, हाई था, वो क्लोजिंग आरएसआई पे सपोर्ट पे हुआ, ठीक है। अब ये कैंडल को देखो, नीचे आ रहा है, ये कैंडल बन रही है, ठीक है। ये एक्चुअली बेयरिश कैंडल है, बेयरिश कैंडल का मतलब क्या है, प्राइस नीचे जाएगा नहीं, ये कहाँ पे बन रहा है, सपोर्ट पे बन रहा है। हमने कैंडल स्टिक पैटर्न देखा, आप ध्यान रखिए, हाँ, सब जो हमने देखा सब यहाँ पे सब हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आप ये कैंडल को देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा, अपना हमने कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या देखा, ये वाला कैंडल देखा, बेयरिश कैंडल है, कहाँ पे, सपोर्ट पे, ठीक है। बेयरिश कैंडल कहाँ पे बन रही है, सपोर्ट पे बन रही है, प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये कैंडल का पैटर्न आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कैंडल का पैटर्न जो मैंने बताया, 6 कैंडल बताया, 6 कैंडल दिमाग में बिठा लीजिए, बाकी कैंडल आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, पैटर्न आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 6 कैंडल दिमाग में बिठा लीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस आरएसआई दिमाग में बिठा लीजिए, बस, बाकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कैंडल बनी, और क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं क्योंकि आरएसआई नीचे है, ठीक है। जैसे आरएसआई अपने सपोर्ट पे वापस आया और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी, ये वाली बुलिश कैंडल, वैसे तो ये 2 भी बुलिश कैंडल है, लेकिन न्यूट्रल कैंडल है, साथ में देखिए न्यूट्रल कैंडल भी है, तो एक बुलिश कैंडल बनी, तो हम यहाँ पे अब ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो हमारा जैसे ही ये कैंडल क्लोज होता है, कैंडल क्लोज
पे हम ट्रेड ले सकते हैं या नेक्स्ट डे ओपनिंग पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये कैंडल जहां पे क्लोज हुआ वहां पे ट्रेड लिया या नेक्स्ट डे का ओपनिंग पे लिया, मान लेते हैं कि हमने क्लोज पे लिया, ठीक है। तो क्लोज कहाँ पे है, इसका क्लोज 3495.85 है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3495.85 है। हमने क्लोजिंग पे ट्रेड लेना है, ठीक है। क्लोजिंग पे ट्रेड ले लिया या नेक्स्ट डे का ओपनिंग पे लीजिए, आप उस तरह से आप प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना इसको। टीसीएस का चार्ट है, आप ये सब लगा के देख लेना। और स्टॉप लॉस हम कहाँ पे रखेंगे, इस कैंडल के नीचे, मतलब 3393.80 हम राउंड फिगर ले लेते हैं, 3393 ले लिया हमने, ठीक है। तो हमारा टारगेट मिनिमम कितना होना चाहिए, हमारा सेटअप क्या बोल रहा है 300 का, मिनिमम 300 का तो टारगेट होना ही चाहिए भाई, ठीक है। तो मिनिमम 300 का टारगेट बन रहा है क्या, यहाँ पे चार्ट पे देखिए, यहाँ पे है 3496 और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो कितने का बन रहा है भाई, 3500, मान लेते 3500 है और ये 39.5 है, तो लगभग 350 का बन रहा है, आराम से ट्रेड लिया जा सकता है, ठीक है। 3:1 से ज्यादा का ही बन रहा है, तो आराम से लिया जा सकता है। और अगर हम टारगेट ले लें, टारगेट हमारा 3954 है, चार्ट के हिसाब से 3954 टारगेट होता है, चार्ट के हिसाब से 3954 टारगेट होता है। तो चार्ट के हिसाब से देख लेते हैं पहले, ये माइनस एंट्री कर देते हैं, कितना पॉइंट होता है, 450 पॉइंट मिलते हैं अगर हमारा टारगेट हिट होता है। हमारा सेटअप क्या बोला था, 300 हो गया तो भाई तुम्हारा ट्रेड एग्जीक्यूट कर 300 पॉइंट तुमको मिल रहा है तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, और ये 6000 का लॉस और ये 6000 का लॉस ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने ट्रेड प्लान कर लिया। इस ट्रेड में हम 100% एंट्री ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा लॉस, हमारा टारगेट, हमारा प्रॉफिट हम RSI सपोर्ट पे है, प्राइस सपोर्ट पे बुलिश कैंडल बनी है, तो ट्रेड लिया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अभी टारगेट के लिए मैंने क्या किया है, आप देखिए, टारगेट के लिए मैंने क्या किया है, एंट्री माइनस SL मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया है, 3:1, 1:3 का मतलब 1 रुपए का लॉस होता है तो 3 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, बस 1 रुपए का लॉस 3 रुपए का प्रॉफिट, इसलिए 1:3 किया मैंने। जितना भी मेरा SL और एंट्री के बीच का नंबर है मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, तो मेरा टारगेट आ गया। और चार्ट के हिसाब से 3954 टारगेट बैठता है और 458 पॉइंट का टारगेट बैठता है, इसका मतलब 150 पॉइंट ज्यादा का प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। 100% ट्रेड लिया जा सकता है। अगर लॉस होता है तो मैक्सिमम 6000 का लॉस, और प्रॉफिट होता है तो मैक्सिमम कितने का होगा, ठीक है। तो अभी कितनी क्वांटिटी लोगे भाई, वो तो देखना पड़ेगा। तो सपोज अब यहाँ पे 6000 का तो हमने कर दिया, एंट्री ऐसा लगा दिया, क्वांटिटी कितना लेंगे, क्वांटिटी भी देखना पड़ेगा ना, क्वांटिटी हम कितना लेंगे, क्वांटिटी निकाल लेते हैं। क्वांटिटी के लिए हम क्या करते हैं कि एंट्री माइनस SL 103 रुपए का लॉस बैठता है, मतलब 100 पॉइंट का लॉस है, तो क्वांटिटी कितना आएगा, क्वांटिटी हम क्या करेंगे 6000 डिवाइड बाय, क्वांटिटी के लिए 6000 डिवाइड बाय 102, मतलब 58 क्वांटिटी बाय कर सकते हो। अगर 58 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस हिट होता है तो लॉस कितने का होगा, 6000 का लॉस होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं 58 क्वांटिटी आया, क्वांटिटी कितना आया, क्वांटिटी 58 आया, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं हमको क्वांटिटी कैसे निकालना है। क्वांटिटी निकालने के लिए हमको क्या करना है, एंट्री माइनस SL कर देंगे, अपना पॉइंट आ जाएगा, कितना पॉइंट का SL होने वाला है, 102.85 का SL होने वाला है। ये हमने एंट्री माइनस SL कर दिया। अब हमको क्वांटिटी निकालना है। क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्वांटिटी निकालने के लिए हम 6000 डिवाइड बाय 102.85 कर देंगे, तो हमारा क्वांटिटी आ जाएगा 102.85 पर क्वांटिटी SL हो, 102.85 पर क्वांटिटी लॉस हो गया, ठीक है। हमारा SL कितना होगा, 102.85 पर क्वांटिटी होगा। और अगर ये पर क्वांटिटी है तो 6000 लॉस करना है, तो 6000 डिवाइड बाय 102.85 करेंगे तो हमारा क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है।
तो आप फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला H6 मतलब ये डिवाइड बाय J6 मतलब 102.85, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना रिस्क मैनेजमेंट डिफाइन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। हमने देखा कैंडलस्टिक एनाटॉमी देखा, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी देखी, हायर लो, लोअर लो देखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखा, एडवांस वाला देखा, हाँ, कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, रिस्क मैनेजमेंट अलोंग विथ एंट्री एंड एग्जिट देखा, ठीक है दोस्तों। अगर आपने ये 7 चैप्टर मास्टरी आपने कर लिया तो आप समझें तो 100% आप लॉस वाले ट्रेड तो बिल्कुल नहीं होंगे, इवन आप स्ट्रगल भी नहीं कर रहे होंगे। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप ब्रेक इवन से प्रॉफिट में बढ़ते जाएंगे। प्रॉफिट दूसरे महीने में थोड़ा बढ़ेगा, तीसरे महीने में थोड़ा बढ़ेगा। जैसे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जितनी ईमानदारी से आपने प्रैक्टिस किया होगा उतनी ही ईमानदारी से आपको प्रॉफिट मिलेगा। ईमानदारी से प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको उस तरह से ही रिजल्ट मिलेगा। तो कोई चीज ईमानदारी से प्रैक्टिस करेंगे तो ईमानदारी से ही उसका फल मिलता है, ठीक है। तो ईमानदारी से आप इसको प्रैक्टिस करिए। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो 100% रिजल्ट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने एक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स देखा, बेसिक टू एडवांस देखा। इसमें कुछ चीजें ऐसी देखी जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, एक एक्सपीरियंस्ड आदमी ही आपको बता सकता है, ठीक है दोस्तों। जो जिन्होंने फील किया होगा, उस चीज को फील किया होगा, वही बता सकता है। आपने RSI तो ऐसा कहीं नहीं देखा होगा। आपने ट्रेंड हायर हाई हायर लो हमने जो देखा, क्या चीज इग्नोर करनी चाहिए, क्या चीज लेनी चाहिए, वो हमने देखा। अभी भी हमने हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर, RSI हमने बेसिक ही देखा, और भी एडवांस हमें देखना बाकी है। आप सब्सक्राइब करिए, चैनल पे बने रहिए। ये कंटेंट आपको पसंद आया, ये इस कंटेंट का कुछ पार्ट पसंद आया, थोड़ा पार्ट पसंद आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। आप बने रहिए मेरे चैनल पे, ठीक है। थैंक यू।